दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध के बारे में। यह युद्ध इतना भीषण हो चुका है कि दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, इस युद्ध में सही कौन है, रशिया या यूक्रेन, और भारत इस युद्ध में किसका साथ दे सकता है, इसकी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन जो है यह पहले रशिया का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 1991 में रशिया से अलग होकर ये एक देश बना, जैसे भारत से पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना है। 2014 में यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का फैसला किया। अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने के लिए कहा। यूक्रेन की भी यही इच्छा थी कि वे नाटो का मेंबर बने। नाटो का मुख्य उद्देश्य रूस को टारगेट करना है। नाटो 30 देशों का एक संगठन है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। नाटो में शामिल देशों में से किसी एक पर भी अगर कोई बाहरी देश हमला करता है तो नाटो के 300 देश मिलकर उस देश पर हमला कर देते हैं। रूस ने यूक्रेन के इस फैसले पर चिंता जताई और उसे नाटो का मेंबर बनने से मना किया। रूस और अमेरिका के रिश्ते शुरू से खराब रहे हैं। यदि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता तो अमेरिका और नाटो देशों की सेनाएं यूक्रेन में आ जा सकती थी। अब कोई भी देश यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका पड़ोसी देश जो उसी से टूटा हुआ है और उसके सबसे बड़े दुश्मन को लाकर उसके सामने खड़ा कर दे, और एक दुश्मन भी नहीं बल्कि पूरा ग्रुप के दुश्मनों को सामने खड़ा कर दे। रूस ने बार बार यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने से मना किया, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को कहा कि वो नाटो का मेंबर बने। अमेरिका और नाटो देश उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जब रूस ने चुप्पी तोड़ी और यूक्रेन पर हमला कर दिया, तब ना तो अमेरिका और ना ही नाटो देश कोई भी उसकी सहायता के लिए सामने नहीं आया। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूस ने यह फैसला लिया। अमेरिका जो यूक्रेन के साथ बड़े बड़े दावे कर रहा था, उसने यह तक कह दिया कि हम यूक्रेन में सहायता के लिए अपनी सेना नहीं भेजेंगे। यूक्रेन अब युद्ध में अकेला पड़ गया है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को ही हुआ है। यूक्रेन के बहुत सारे शहर खंडर बन चुके हैं। इस युद्ध को बढ़ावा अमेरिका और नाटो देशों ने ही दिया है। अमेरिका खुद युद्ध में नहीं उतरा, बल्कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की वर्षा कर दी ताकि रूस को आर्थिक तौर पर कमज़ोर किया जाए। दोस्तों, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारत किसका साथ दे सकता है? हमारे सबके मन में ये सवाल है। दरअसल दोस्तों, अगर यूक्रेन की बात करें तो आज तक यूक्रेन ने कभी भी भारत के पक्ष में कोई बात नहीं रखी। ना तो यूक्रेन ने परमाणु परीक्षण के मुद्दे पर भारत का साथ दिया और ना ही आतंकवादी मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा रहा है। आज वही यूक्रेन चाहता है कि भारत उसकी मदद करे। 1998 में जब भारत ने पोखरान में परमाणु परीक्षण किया था, तब बहुत सारे देशों ने भारत की निंदा की थी। उसमें यूक्रेन भी प्रमुख देश था और भारत पर कड़े प्रतिबंधों की मांग की थी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक यूक्रेन के दौरे पर नहीं गया। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हथियार यूक्रेन ही बेचता है। वहीं दोस्तों, अगर रूस की बात करें तो भारत का सबसे करीबी दोस्त रूस ही है। आज तक हर पक्ष में रूस ने भारत का साथ दिया है और हर मुद्दे पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन, सऊदी अरब, इटली, चीन और इंडोनेशिया ये सभी देश मिलकर पाकिस्तान के फेवर में भारत पर हमला करने के लिए निकल पड़े और भारत युद्ध में अकेला पड़ गया था, तब रूस ही इकलौता ऐसा देश था जो भारत की मदद के लिए सामने आया। रूस ने सभी देशों को सीधी सीधी धमकी दे डाली। रूस ने कहा कि भारत पर हमला रूस पर हमला माना जाएगा। रशिया ने चीन को भी सीधा धमका डाला कि वह भारत पर हमला करने के बारे में ना सोचे। इस प्रकार रूस भारत के लिए आधी दुनिया से लड़ पड़ा था। इसके अलावा परमाणु परीक्षण मामले में भी रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया था और कश्मीर मुद्दे पर भी रूस हमेशा भारत के पक्ष में ही खड़ा रहा है।
और भारत अपने 70% हथियार भी रूस से ही खरीदता है। इसी दोस्ती के कारण भारत रूस के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। फिर भी भारत ने ये कहा है कि दोनों देशों को बैठकर बातचीत के जरिए इस युद्ध का हल निकालना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है। हजारों सैनिक इस युद्ध में अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। हम यूक्रेन की जनता और सैनिकों को सलाम करते हैं जो इस गंभीर परिस्थिति में अपने देश के लिए डटे हुए हैं। युद्ध हमेशा विनाश लेकर आता है। हम आशा करते हैं कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए और यह तीसरे विश्व युद्ध का रूप ना ले। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।